दोस्तों, अगर आपके पास कोई सा आईफोन हो, 15,000 का हो, 25,000 का हो, 50,000 या 1 लाख, डजेंट मैटर। अगर आपका फोन चोरी हो जाए तो सबसे पहले आप क्या करते हो? बहुत सारे लोग फोन चोरी होने के बाद घबरा जाते हैं और इसके बाद वो एफआईआर करने चले जाते हैं या वगैरह वगैरह तमाम तरह की चीजें करते हैं। दूसरे फोन से उसे फोन करते हैं। जो फोन चोरी करता है वो सबसे पहला काम यही करता है कि फोन को स्विच ऑफ करता है या सिम को निकाल देता है। ठीक है, तो अगर आपका फोन इनकेस चोरी हो जाता है तो ऐसे में मैं आपको 5 सेटिंग ऐसी बताऊंगा जिससे कि आप अपने फोन को इजिली फाइंड कर सकते हो या डेटा को सिक्योर कर सकते हो। फोन चोरी होने के बाद दोस्तों सिर्फ इस चीज का डर नहीं रहता कि हमारा फोन चोरी हुआ। मेन चीज रहता है फोन का डेटा, जो उसमें डेटा आपका रहता है। सबसे ज्यादा डर आपको इस चीज का रहता है कि फोन का जो मेरा डेटा है वो किसी तरह से लीक ना हो जाए। उसमें बहुत तरह की पर्सनल फोटोज रहती हैं, बहुत तरह की डेटाज रहती हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि उसमें आपका जो है बैंक बैलेंस या बैंक से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें हैं, आजकल सब लोग के फोन से ही अधिकतर काम होता है, तो फोन में ही वो डेटा रहता है। तो आज मैं आपको सिर्फ 5 सेटिंग्स बताऊंगा जो कि आपको आज ही ऑन कर लेना है। और इसे ऑन करने से अगर आपका फोन कोई स्नैच करता है, फोन आपका कोई छीनता है या चोरी कर लेता है, तो आप अपने डाटा को इजिली रिकवर कर पाओगे और अपने फोन को आप इजिली फाइंड कर सकते हो। आपको फोन फाइंड करने में ये मदद कर सकता है। याद रखें, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि वीडियो गारंटी नहीं रहता है कि आपका फोन 100% मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ये 5 सेटिंग ऑन रखते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अपने डाटा को सिक्योर रख सकते हो और फोन ढूंढने में मदद मिल सकती है। ठीक है, देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि अब मोबाइल में थीप प्रोटेक्शन आने लगा है, तो आपको थीप प्रोटेक्शन ऑन कर लेना। अब थीप प्रोटेक्शन होता क्या है मैं आपको बता दूं। जैसे ही अगर कोई आपका फोन आप बात कर रहे हो और छीन के भागता है, तो जैसे ही वो छीन के कुछ देर भागेगा ना, तो फोन वहां पे लॉक हो जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जैसे ही कोई छीन के लेके भागता है तो फोन का स्क्रीन जो है वो लॉक हो जाता है। फोन आपका क्या होगा, लॉक हो जाएगा, तो उसमें वो कुछ कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसको ऑन कैसे करना, सिंपली से आपको सेटिंग में जाना है, वहां पे थीप प्रोटेक्शन लिखना है और लगभग सारे फोन में ही आते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके फोन में है तो आप इसे ऑन कर लो। और दूसरा चीज क्या करना है, दूसरा चीज आपको करना है कि फाइंड माई डिवाइस आपके फोन में ऑन करके हमेशा रखना है, इनेबल करके रखना है। इसको ऑन कैसे करना है, सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है, गूगल वाले सेटिंग में जाना है और वहां से फाइंड माई डिवाइस को ऑन कर लेना है। याद रहे कि ये फाइंड माई डिवाइस और फाइंड मोर ऐसे कुछ करके आता है। तो इसमें हम जाओगे तो एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने को कहेगा, तो ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेना क्योंकि ये एप्लीकेशन आपके बहुत काम की होने वाली है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा सबसे बड़ा सेटिंग। और ये सेटिंग करता है क्या, जब आपका फोन गुम हो जाए तो आप इस फोन से, आप इस एप्लीकेशन से क्या कर सकते हो, आप फोन की लोकेशन चेक कर सकते हो, उसमें रिंग कर सकते हो, उसमें वाइब्रेट कर सकते हो, आप अपने फोन को लॉक कर सकते हो। तो ये जो दूसरा सेटिंग है ना, ये सबसे बड़ा सेटिंग है, इसको आपको करना ही करना है। तो तीसरे सेटिंग में दोस्तों आपको ये करना है कि अपना लोकेशन हमेशा ऑन करके रखना है, इनेबल करके रखना है। दोस्तों, जब भी आपका फोन घूमेगा तो आप अपने फोन को ट्रेस कैसे करोगे, लोकेशन के जरिए ही करोगे। तो लोकेशन जो है वो हमेशा ऑन करके रखना है। ये सिंपली से ऐसे आप फोन को जैसे स्वाइप करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन में लोकेशन ऑन करने का आपको सिस्टम मिल जाता है, जैसे कि फ्लैश लाइट वगैरह का मिलता है, तो वैसे ही लोकेशन का मिलता है। स्क्रीन पे चल रहा होगा वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो वैसे देखिए आप हमेशा आपको लोकेशन को ऑन करके रखना है ताकि आप अपने फोन को ट्रैक कर पाओ। अब दोस्तों देखिए, एक चीज आपको और करना है कि फोन में स्क्रीन लॉक हमेशा लगा करके रखना है। और स्क्रीन लॉक ऐसा नहीं लगाना है जो कि बिल्कुल इजी हो, जैसे कि पैटर्न वगैरह में एल टाइप के लगाते हैं या 000 ऐसे कुछ करके लगाते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करके रखना है। स्क्रीन लॉक थोड़ा सा आपको यूनिक होना चाहिए। आप जो भी स्क्रीन लॉक लगाएं तो आपके लिए वो इजी होता है, लेकिन जब तक आपका पासवर्ड कोई और नहीं जानता तब तक वो टफ होता है। तो थोड़ा सा यूनिक स्क्रीन लॉक आपको लगा करके रखना है। और पांचवा जो सबसे बड़ी चीज है, आपके फोन में हमेशा गूगल अकाउंट एक्टिव रहना चाहिए। जैसे कि मान लो कि गूगल अकाउंट दैट मीन्स कि आपका जीमेल, ठीक है, आपने हर चीज जीमेल से अपने किया है और लास्ट में आपने क्या किया कि आपने जीमेल को ही आप लॉग आउट मार दिया। ठीक है, और बहुत दिन से आपके फोन में कोई जीमेल वगैरह नहीं है, तो ये जितने भी ट्रैकिंग के सिस्टम है ना, ये जीमेल बेस्ड होते हैं, ये जीमेल पे काम करते हैं। तो आपको जीमेल को हमेशा फोन में एक्टिव रखना, आपको चेक कर लेना कि आपका जो जीमेल है वो एक्टिव है या नहीं है। तो दोस्तों, ये हमने बताया 5 सेटिंग्स आपको, जो कि आपके फोन के चोरी होने के बाद फोन ढूंढने में और आपका डेटा सिक्योर करने में मदद कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।